नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत सलाम। हाजिर हूँ एक बार फिर अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम ग्रहों के ऊपर बात करेंगे, नक्षत्रों के ऊपर, राशियों के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ देंगे आपके सवालों के जवाब। और अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस इस नंबर को आपने डायल करना है। प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको एक दो सूचनाएँ देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। सेहत से संबंधित खास करके जो सूचना हम आपको देते हैं कि अगर आपका सेहत से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, सेहत से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो बिना झिझक, बिना समय गंवाए आप अपने GP साहब से, अपने डॉक्टर साहब से संबंध करें। उनके परामर्श के अनुसार आप दवाई दारू करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं लॉ के बारे में। कानूनी मसले जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा भी हैं, अगर आपका कानून से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, आप उसके लिए कोई मशवरा चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने सॉलिसिटर साहब से, जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं उनके साथ, जो बैरिस्टर साहब हैं उनके साथ परामर्श करें। उनके बताए हुए अनुसार आप अगर एक्शन लेते हैं तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है जन्म कुंडली, इस प्रोग्राम में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस इस नंबर को आप डायल करें। डायल करते वक्त आपने ध्यान देना है कि आप ऐसे स्थान में हो, एकांत स्थान में हो जहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल ही ना हो। और अगर आप टेलीविज़न के सामने बैठ के भी बात करना चाहते हैं तो अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम बिल्कुल डाउन कर दें, ताकि मुझे और आपको आपस में बातचीत करने में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ आप मुझे दें अपनी जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, जन्म का समय, अपने नाम का पहला अक्षर या पूरा नाम। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं भी है, आप कहते हैं, आपके बहुत बार कॉल्स आते हैं, प्रोग्राम में भी आप कहते हैं कि हमारे पास डेट है लेकिन टाइम नहीं है। कई बार आप कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप ऑन एयर मेरे साथ बात कर सकते हैं। बस आपको देना होगा अपना सवाल, जिस पे हम गणना करेंगे। गणना करने के बाद हम देखेंगे कि आखिर आपका सवाल जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है वहाँ पे गतिरोध किस चीज़ का बना हुआ है। क्योंकि अक्सर कर हम बहुत सारे सवाल जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, हमारे जीवन के ऊपर चलते हैं, उसके बारे हम जानना चाहते हैं। या इतने कई बार फ्रस्ट्रेशन इतनी हो जाती है, या इतने टायर्ड फेडअप हो जाते हैं कि कई चीज़ें, कई प्रयास करने के बाद भी हम हासिल नहीं कर पाते, और बार बार कोई ना कोई लास्ट मिनट पे ऐसी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रोग्राम में आप बहुत सारे सवाल, जिसमें आप अपने बारे में, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, अपने बाहुबल के बारे में, फ्रेंड सर्कल्स हैं, आपका किस तरह का प्रभाव वर्चस्व जो है वो समाज में रहेगा, आपके बहुत सारे सुख जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में, आप अपने बच्चों के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, और बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में अपने फ्यूचर से जुड़े रहते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ जुड़े रहते हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। हमारे पास जुड़ चुके हैं आज के पहले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। जी। हाँ जी, नमस्कार जी, की हाल है जी? भाई ठीक है, पछाण लिया? बिल्कुल पछाण लिया जी। जी जी जी, हुक्म हाँ जी जी, हुक्म करो कि मैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा करा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? नहीं नहीं, कोई गल नहीं जी। हाँ जी, भाई भैन भी ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਨਾ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਆ जी ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ जी ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਾਕਾ ਦਾ ਗਿਆ ਮਿਲ जी, ਉਹ ਜਾਨੀ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆ जी, ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है। ਤੁਹਾਡੀ नहीं, अकाल पुरख वाहिगुरु उस परम पिता परमेश्वर की ये मेहर है ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲੋਚਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਵੈਸੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੜਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ ਆਪੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਦੇਤੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੇਖ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝੂਠ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ 1-2 ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਏ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰੇ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਲਝਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਲਝਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਪਾਉਣਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਨਿਤਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੀਟ ਐਂਡਾ ਮੈਂ ਸਭ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਖਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਟਿਕਾ ਦੂਬੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੋ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਜੀ? ਕੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਪਲੇਨ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਗਏ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਘਰ ਪਾ ਦੇ ਕਰੋ, ਲੈ ਆਉਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੂਟ ਵੀ ਸਿਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਉਹੀ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ। ਸਾਲੀਆਂ ਸਭ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸਟਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੜ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਗਤਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਹੋਤ ਕਿਆ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਛਤਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸੱਪ ਮਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਜੀ। ਜਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਵੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਪਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਉਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ 5-6 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਹਟ ਗਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਪਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके जी, ओके ओके ओके, शुक्रिया जी। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं और ख़ास तौर पे जब हमारे ये बहन भाई जब उनके कार्य सिद्ध होते हैं, इनके लिए जो रास्ते मुश्किलें बनती हैं, तब जहाँ हमें खुशी होती है, इनको जहाँ इतनी खुशी, हम इनकी खुशी में शरीक होते हैं। कई बार आप लोग इस तरह से ही फील करते हैं कि हमारा काम नहीं हो पा रहा। कुछ चीज़ों के लिए कुछ समय की ज़रूरत होती है, उसमें धैर्य बनाए रखना होता है। जो हम आप लोगों को एडवाइस देते हैं वो आप लोगों के लिए ही होती है। उसमें हमारा अपना हमें क्या मिलेगा, हमें ये खुशी जो आप लोग हमारे साथ अब शेयर कर रहे हैं, ये खुशी हमारा हिस्सा है, जो किसी भी कीमत पे कोई भी किसी से हासिल नहीं करता। लेकिन ये खुशी जो है जिसमें आप हमें शामिल करते हैं, ये हमारा अपना जो है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी रहते हैं। तो मैं कह रहा था, अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस इस नंबर को आप डायल करें। और साथ ही साथ आप बच्चों के बारे में, बच्चों की एजुकेशन के बारे में, बच्चों की हेल्थ के बारे में, बहुत सारे बच्चों के संबंधित आपके सवाल रहते हैं और आप हमेशा जानने की कोशिश भी करते हैं। और हम अपनी यथाशक्ति आपको कोशिश कर, प्रयास कर आपको कुछ ना कुछ और उनके बारे में, किस तरह के चीज़ों से आपको परहेज रखना चाहिए, किस तरह के की फील्ड में अगर बच्चा आपका आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये हम कोशिश आपके लिए हमेशा ये बनाते हैं। रोगों के बारे में हम ग्रहों से जनित जो रोग हैं, जो ग्रहों के कारण से जो आपकी स्थितियाँ रोग जनित हो जाती हैं, उनसे आपके लिए कौन से चीज़ों का आप जो है परहेज रखें, कौन सी चीज़ों को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, जिससे ये जो नेगेटिविटी आपकी हेल्थ के रिलेटेड आ जाती है वो ग्रहों के अकॉर्डिंग टू। बाकी मेडिकल साइंस आपको मालूम है जहाँ पे हमारे लिए उपलब्ध है, सारी दुनिया में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, उसका हमें सहारा हमेशा ही लेना होगा। प्रोग्राम के आगाज़ में भी हम कहते हैं कि अगर मेडिकली कुछ भी है तो आप अपने डॉक्टर साहब से बात करें, लेकिन अगर किसी ग्रह की वजह से ऐसा कुछ है तो हम आपको उसके लिए भी उपाय जो है या उसके लिए जो बचाव की विधि है वो आपको सुझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ कर्जा बहुत बढ़ जाता है हम लोगों के ऊपर, पैसे हम कर्जा दर कर्जा लेते हैं, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो जाता है। जो जिस मकसद के लिए वो पैसा लिया गया वहाँ पे आपको कामयाबी नहीं मिलती, तब आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिससे घर में कलह की स्थितियाँ हो जाती हैं, मानसिक परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और फिर जीवन अस्त व्यस्त सा, जीवन इस तरह एक बोझ सा दिखाई देने लगता है। तो जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये सब चीज़ों, इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करते हैं। और जन्म कुंडली एक ऐसा साधन है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होने वाली जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो हमें काफ़ी कुछ झलक दिखलाता है, जिससे हम पहले से अवेयर हो जाते हैं, समय का हम पूरा अनुमान लगा के आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो गृहस्थ जीवन की हमेशा बात करते हैं तो आप लोग हमेशा ही मांगलिक के बारे में बात करते हैं, कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं और ग्रहों का आपसी तालमेल कैसा, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानना चाहते हैं। आप बहुत से ऐसी आप क्रियाएँ कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका गृहस्थ जीवन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें वो बात नहीं बन पा रही है। डेफिनेटली वहाँ कुछ कमियाँ जो हैं वो हैं, जिनको हमें दूर करना होगा। जन्म कुंडली एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उन त्रुटियों को दूर करने की और आपके जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इस जन्म कुंडली के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से यही हम आपको दर्शाने की कोशिश करते हैं। दुर्घटनाएं हमारे जीवन का अंग हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है जिससे मन परेशान हो जाता है। हमारे खुद के परिवार में, खुद के साथ ऐसी बातें होती हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से हम कैसे बच सकें, सूली की सूल कैसे बन जाए, इस तरह की हम कोशिशों में लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से आपको पहले से ही कुछ ऐसी जानकारी प्रदान करें जिससे आप अवेयर रहें और अपना बचाव कर सकें। ये हमारे जीवन का एक प्रयास रहता है। घटनाएं अच्छी और बुरी किसी तरह की भी हो सकती हैं। अच्छी घटनाओं का हम सभी वेलकम करते हैं, लेकिन बुरी घटनाएं हम नहीं चाहते जीवन भर। और साथ ही साथ किस्मत और कर्म, इन दोनों का आपस में एक ऐसा तालमेल है कि किस्मत के ऊपर बैठे रहने वाले लोग कमज़ोर होते हैं। किस्मत के ऊपर उन लोगों को ही बैठना चाहिए जो जीवन भर परमात्मा के ऊपर ही आश्रित रहकर, क्योंकि ये एक आत्मिक यात्रा होती है, उसमें दुनियावी यात्रा के लिए कोई स्थान नहीं होता। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ 31/12/82। ਓਕੇ, ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 10:13। ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ? ਦਿਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:13 ਸਵੇਰ ਦੇ। ਔਰ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ। ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ, ਓਕੇ। ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਿੰਟ, ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ? ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ।
मैं जरा कर लवां फिर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਐਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਐਮ ਫॉर ਮਦਰ, ਔਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1982, ਹਾਂਜੀ 10:13 ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਨਮ, ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਭਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ? ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ IT ਕੰਸਲਟੈਂਟ। IT ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜੌਬ ਕਰ। ਜੌਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੌਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ? 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ? ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਨੌਂ ਔਰ ਸੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਤੀਜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ? ਬੇਟੇ ਦੇ। ਬੇਟੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਲਾ ਔਰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਜੌਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਕਦ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਦ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਆ। ਜੇ ਰੈਡੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਰ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਡੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹ ਡਿਲੇ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਲਕੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹਲੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੀ ਆ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਵਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ
ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ IT ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਜੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਲਈ ਆ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਭਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਲਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੱਟ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਵਾਈਫ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਲਈ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਦਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ, ਨੱਠ ਭੱਜ ਪਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਾਹ ਸੋਚੂਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦਸੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, 1-2 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਉਪਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਨ 에ਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਫਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ 9:30 ਵਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਵਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਆ। ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਾਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੈਟ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਫਾਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, सत श्री अकाल जी। सो दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में कुछ रिश्तेदारों का इतना प्रभाव रहता है जिससे हम पीछा चाहे लाख छुड़ाएं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो हमें अपने रिश्ते नातों के ऊपर विचार करना चाहिए। माँ बाप बहन भाई ये हमारी ज़िंदगी का वो एक हिस्सा है जिससे हमारी ज़िंदगी में ना जाने कौन सी ऐसी करवट होगी जो आपके लिए भाग्यवर्धक हो सकती है। तो मोस्टली हम जनरली भी हमारे पुरातन अगर हम चीज़ों को देखें तो हम अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मान इज्जत देते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी रहती हैं जिसकी वजह से कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं, तो हमें लगता है कि शायद इस वजह से नुकसान हो रहा है। और उस चीज़ के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय निदान ऐसे रहते हैं, अगर जिनको आप फॉलो करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो मैं बात कर रहा था कि किस्मत,
जब किस्मत की बात आती है तो हम किस्मत के ऊपर ही बैठ जाएं तो ये सही नहीं है, लेकिन अब मैं किस्मत के ऊपर नहीं बैठना चाहूँगा। मैं चाहूँगा एक छोटी सी ब्रेक लेना और आप भी एक चाय की चुस्की लें और मिले मुझे ब्रेक के बाद। धन्यवाद। ब्रेक के बाद जिन्होंने भी अभी प्रोग्राम को अपने टेलीसेट को ऑन किया है, प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, बता दूं ये प्रोग्राम जन्म कुंडली। अगर इसमें आप भाग लेना चाहते हैं, आपका भी कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस इस नंबर को डायल करें और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा और वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के ऊपर भी बात करूंगा। और मैं ब्रेक से जाने से पहले किस्मत के बारे में कहता, किस्मत के ऊपर अगर बैठना है तो फिर आपको परम तत्व को खोजना होगा, तभी उस किस्मत का फ़ायदा है, वरना इस संसार में तो कर्म के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होगा। कर्म हमें करना होगा और कर्म की गति कैसी हो, अच्छा बुरा कैसा भी कर्म है, कर्म कभी अच्छा या छोटा बड़ा बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी नीयत और सीरत बुरी हो जाती है जब दूसरों का बुरा कर अपने आप को अच्छा बनाने की या अपनी जेब भरने की या अपने खुशियां ढूंढने की कोशिश करती है, तो ऐसा कर्म बुरा कर्म कहा जाता है। लेकिन जो सबके साथ मिलकर सबकी खुशियों में अपनी खुशी को ढूंढे, ऐसा कर्म उच्च कोटि का कर्म माना जाता है। सक्सेस हमारी ज़िंदगी का एक इतना, ये कहें कि सक्सेस के बगैर कुछ भी नहीं है, तो हम सभी चाहते हैं हमें ज़िंदगी में सक्सेस मिले, हम आगे तरक्की करते जाएं और हर रास्ता जो है हमारे लिए मंजिल दर मंजिल तय होता चला जाए और हर रास्ते से हम अपनी मंजिल को पकड़ पाएँ, यही हम कामना करते हैं। तो आज के इस हफ्ते में, हफ्ते की बात तो मैं फ्राइडे के दिन ही करूंगा, क्योंकि उस दिन मैं आपको 12 बजे मिलता हूं और आपकी राशिफल के बारे में बात करता हूं और बहुत सारी बातें, आपके सवालों के जवाब भी देता हूं। और अभी इस समय अगर मैं कहूँ तो गंडमूल के बारे में, तो गंडमूल बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बच्चे आज और कल पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा हुए गिने नहीं जाएंगे। जहाँ तक आज नक्षत्र की बात है, तो भरणी नाम के नक्षत्र जिनके अधिपति जो प्लैनेट है वो है वीनस, उनका संचार और चंद्रमा का संचार वीनस के नक्षत्र भरणी में इस समय हो रहा है। चंद्र और शुक्र का आपसी मैलेफिक रिलेशन है। तो आज के दिन खास तौर पे औरतों को या ये कहें कि गृहस्थ में जीवन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना जो है हमें करना पड़ सकता है। तो भाई इस दिन आर्गूमेंट से आप बचें। साथ ही साथ ग्रहों की पोजीशन अगर देखें, सूर्य सन जो है टॉरस राशि में है, उसके अलावा मून जो है वो एरीज में चल रहे हैं इस समय, मंगल की राशि में है, और साथ ही साथ मार्स जो है वो भी टॉरस राशि में है, कंबस्ट मोशन में है, मरकरी जेमिनी अपनी ही राशि में संचार कर रहे हैं, जुपिटर भी जेमिनी में है और कंबस्ट मोशन में हो गए हैं वो, और वीनस भी जेमिनी राशि में चल रहे हैं, सैटर्न और राहु दोनों ही लिब्रा राशि में और केतु एरीज राशि में। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो। हाँ जी। जी सर। मैं कम के बारे पूछना चाह रहा, मैं अपने कम के बारे बहुत परेशानी है। ठीक है जी, अपना नाम वगैरह दसो, डेट ऑफ बर्थ दियो कुछ अपनी। जी 16 फरवरी 1963 सुबह 1 बजे के करीब। 16 फरवरी 1963 सुबह 1 बज के 1:30 बजे के करीब, मतलब अद्धी जो सुबह कहनी होती है मतलब अद्धी रात तो बाद। हेलो। हाँ जी। अद्धी रात तो बाद, नाम है मेरा जी, अद्धी रात तो बाद 1:03 जी। और केड़ी जगह जन्म होया ਤੁਹਾਡਾ? जी पाकिस्तान चकवाल। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? चकवाल। एक चकवाल कित्थे पैंदा पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ? कोई बड़ा शहर नजदीक? जेलम दे कोल। जेलम दे कोल। ठीक है जी, ओके। जेलम पाकिस्तान। और तुसी अपना नाम भी नहीं दस्या और तुहाडा फोन भी कट्टिया गया है। खैर एनीवे मैं कोशिश करूँगा, अगर तुसी फोन मैनू दोबारा करते हो तो मेरे को तुहाडी जिहड़ा चार्ट हैगा वो मेरे कोल हैगा, तुसी मैनू दोबारा कॉल करो और ये जो कमी पेशी है मैं तुहानू दस्सण दी कोशिश करांगा, जरूर करांगा। और दोस्तों बात कर रहा था कि इस आने वाले 1-2 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है उसमें शनि और राहु दोनों ही लिब्रा राशि में और साथ साथ एरीज में केतु का संचार हो रहा है। इसके अलावा नक्षत्रों की बात करें, सूर्य चंद्र के नक्षत्र में इस समय भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा केतु के, और चंद्र और केतु वीनस के नक्षत्र में इस समय संचार कर रहे हैं। मंगल सूर्य के नक्षत्र में, बुध शुक्र और शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और जुपिटर मंगल के और राहु जुपिटर के नक्षत्र। तो ये एक प्लैनेटरी, ये एक नई चीज़ मैंने इसमें डाली है जिनका एक बहुत बड़ा प्रभाव, जैसे मैंने कहा कि राशियां जो हैं वो नक्षत्रों के बगैर नहीं बनती हैं, तो ये एक ऐसा इन प्लैनेट्स का या इन स्टारों का इतना प्रभाव आपस में मिला जुला रहता है जिसमें आपके फल में, आपकी ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं में बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो परमात्मा की बात अगर हम करें तो पीपा जी, भक्त पीपा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे।
हम बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में, लेकिन उन्होंने एक अपना ही तर्क दिया जो वाकई मुझे, जब मैं सोचता हूँ खुद उसके बारे में विचार करता हूँ तो ये लगता है कि जो उन्होंने अपनी दूरदृष्टि डाली वो बिल्कुल कितनी सत्यता के से होके ही से ऊपर उठ के उन्होंने बात की कि जो चीज़ हम बाहर दिखाई देते हैं वो हमारे शरीर में, हमारे अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। और पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुर हुए लिखावे। और पीपा जो भगत है उन्होंने कहा है कि ऐसे परमात्मा परमेश्वर नाम है, और जो सच्चा गुरु है, जो ट्रू हमारा मास्टर है, जो मेंटर है, जो गुरु है, वो ही इन चीज़ों को लिखाता है और दिखाता है। और गुरु वही है जो हमारे लाख बुरे कर्मों को काट दे, जो नहीं काट सकता वो गुरु नहीं हो सकता। तो ये पीपा जी की एक बहुत ही सुंदर मानव दर्शन, जीवन दर्शन की बात जो हमें मिलती है। इसके अलावा हम लास्ट वीक बुधवार के दिन इसी समय हम एक बात कर रहे थे वास्तुशास्त्र के ऊपर, और मैंने कहा था पश्चिम दिशा के बारे में, वेस्ट के बारे में, कि जिसके अधिपति देवता सैटर्न है, शनि है। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो आपको पश्चिम दिशा का जो मकान है, जहाँ जिस साइड में सनसेट होता है, वेस्ट डायरेक्शन का जो आपका घर है, वो आपके लिए अच्छा है। अगर शनि इस स्थिति में बुरे हैं, या शनि के जो सपोर्टिंग हाउस हैं, या उनके जो मित्र ग्रह हैं, अगर उनका किसी तरह से भी मैलविक ग्रहों के साथ संबंध हो जाए और उसका प्रभाव शनि के ऊपर आके मिले, तो इस तरह का घर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बात करूं उसके आगे की, उत्तर पश्चिम की बात करूं, तो जहां पे अतिथियों का प्रभाव रहता है, जहां वायु का प्रभाव रहता है, इसको हम वायु कौन भी कहते हैं, और एयर का यहाँ कहें कि बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है। इसके अधिपति जो है, रिप्रेजेंट करने वाले जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। और इस दिशा में हम मैंने बहुत बार देखा है कि जब वास्तुशास्त्र की बात की जाती है तो आपको कहा जाता है कि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में पूजा स्थल बनाएं। पूजा स्थल नॉर्थ ईस्ट में बनाने से कभी भी आपका कोई शुभ मंगल नहीं हो सकता। उसका कारण यही है कि जो अध्यात्म है, ये एक ऐसी पावर है जिसको आना और जाना है, जिसको हमें पकड़ना है, हवा में ही कैच करना है, हम अपने अंदर से ही पैदा करना है। तो बृहस्पति जब उत्तर और पूरब का उनका जो मिलन है, उसमें बृहस्पति कहीं ना कहीं गुम हुए रहते हैं, गुम अवस्था में रहते हैं, तब वहाँ पे इन चीज़ों का, जब आप अपने घर में ऐसे उत्तर और पूर्व दिशा में अपने धर्मस्थल या पूजा स्थान बनाते हैं तो उनका विशेष फल आपको नहीं मिलता है। और बहुत बार आप लोग ये कमेंट करते हैं कि हमें ये कहा गया था, हमने ये भी कर लिया, लेकिन कोई भी फल नहीं मिला। जन्म कुंडली में हर चीज़ जो है, जन्म कुंडली मूल है, ये कहें कि मूल और अंश दो चीज़ें हैं। अगर मूल से हम हट जाएंगे तो अंश से ही खाली काम चलाने की कोशिश करेंगे, तब हम कहीं ना कहीं जो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम दिशा में एयर जो एलिमेंट है बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है, जिससे हमारे मन में विचारों की शुद्धता, विचारों का आना जा, उन चीज़ों को खोज लेना, समझ लेना जिनकी हम जीवन भर प्रयास करते रहते, वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। और बृहस्पति इस कॉर्नर के खास तौर पे इस दिशा के बहुत ही प्रोमिनेंट प्लैनेट हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है, और साथ ही साथ बेनिफिक ग्रहों का प्रभाव है, तब उत्तर पश्चिम दिशा में बनाया गया धर्म स्थान, पूजा स्थल आपके लिए बेहतर होगा। इस स्थिति में आपको लाभ होगा और आप उस परमात्मा के नाम सिमरन में आप आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि कई बार उत्तर पश्चिम में बहुत सारा संचार छिपा रहता है। उत्तर पश्चिम में हम ये देखते हैं कि अगर आपके बच्चों की शादी नहीं होती, ये हमारे लिए एक विशेष आजकल एक समस्या बनी हुई है। जो बच्चे शादी के लिए के योग्य हैं और हम उनके लिए लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं, मैं ये भी कहूँगा कि अगर उनकी अवस्था इस उम्र की हो गई है तो उत्तर पश्चिम का कॉर्नर जो है, ऐसे बच्चों के लिए बेडरूम के यूज़ के तौर पे प्रयोग किया जाए तो वो काफ़ी लाभप्रद रहता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। जहाँ तक बात है उत्तर की, तो उत्तर में जो केतु हैं, केतु जो ग्रह हैं उत्तर को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु किसी भी चीज़ के आने की सूचना देने वाले ग्रह हैं। कभी भी कोई भी चीज़ आती है तो वो केतु के माध्यम से होके आती है और हमें सूचनाएं प्रदान करती है। तो उत्तर दिशा में अगर आपका केतु आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, तब आप उत्तर दिशा का अगर घर लेते हैं तो आपके वारे न्यारे होंगे। इस घर परिवार में बच्चों की खास तौर पर वृद्धि होगी, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आपके संगी साथी आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और इस दिशा में आप पूजा पाठ, लंबी दूरी की यात्राएं, परिवार के सुख समृद्धि के काम जब भी करेंगे आपको लाभ होगा। लेकिन अगर केतु ही बुरा है तो हमेशा आपको कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी। खाली दिशाओं से नहीं, ग्रहों को भी हमें जानना चाहिए। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको दे रहा हूं जो आपके लिए जानकारीप्रद है। इतनी भी चीज़ अगर हमें सही दिशा में ले जाए तो ये बहुत कार्यरत है। लेकिन पूरा ज्ञान आपको जन्म कुंडली के पूरे एनालिसिस के बाद ही मिलेगा, जिसमें इन दिशाएं तो
फिक्स हैं, परमानेंटली हैं, लेकिन उनके ऊपर जो ग्रहों का नेतृत्व है, जो ग्रहों का प्रभाव है, बहुत ही जरूरी रहता है। अगर उनकी दिशा, उनका जो विशेष प्रभाव है उन दिशाओं के ऊपर वो अच्छे हैं, तब आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अगर केतु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, उत्तर दिशा का मकान जो है वो आपके लिए, घर जो है वो आपके लिए बेहतर होगा। हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, समय बहुत तेज़ी से गुजरा है। हाजिर होता हूँ आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप देखते रहें अपना चैनल MATV से। दोबारा कांटेक्ट करें तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और उससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तु से बात करें जी। हेलो 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 जी, लगता है आपको मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है। हेलो हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप फिर से कोशिश करें, मैं आपसे बात करूंगा। हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले वास्तुशास्त्र के ऊपर। दिशा उत्तर की बात कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहा था, क्योंकि हमने वास्तु में कुछ पैटर्न चीज़ें बना ली हैं और आपने विशेष रुचि दिखाई है। जब मैंने ये प्रोग्राम वास्तु के ऊपर हल्की सी ही अभी आपको जानकारी दी है और आपके सवालों के अंबार लग गए हैं कि आपको ऐसे कहा गया है, आपको वैसे कहा गया है, और आपने बहुत सारी ईमेल्स और फ़ोन्स पे आपने इसके बारे में बात किया। तो मैं चाहूँगा ये कागर में सागर आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर कर हमें ये कहा जाता है कि जन्म कुंडली कि आपके घर में कोई दिक्कत है, आपकी डोरों में कोई दिक्कत है, या ये है और वो है, उस वजह से हम लोग और भी कई खर्चे करते हैं, लेकिन नतीजा वही का वही जो था, जैसे थे वैसे रहते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के बगैर, जन्म कुंडली का अध्ययन किए बगैर, और ख़ास तौर पे जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन किए बगैर अगर हम कोई भी परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं तो समस्याएं वहीं की वहीं बनी रहती हैं और हमारे खर्चे बढ़ चढ़ के हो जाते हैं। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से चेंज भी नहीं की जा सकती, और कई बार तो हमें प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती है, जो एक अच्छी बात हमारे लिए साबित नहीं होती। तो आपने जो इस प्रोग्राम को प्रोत्साहन दिया है, खास करके वास्तु के बारे में एक नए विचार जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है और आपके पास शेयर कर रहा हूँ उसको, और जन्म कुंडली का प्रभाव उसमें कितना रहता है उसके बारे में बात करूँगा। उत्तर के बाद हम बात करें तो उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ये एक वाटर एलिमेंट इस दिशा में रहता है, पानी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। ये एक यूनिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हम चेंज नहीं कर पाते, लेकिन उसमें ग्रहों का प्रभाव वो बहुत ज़रूरी बात है। जब हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा पहले ही कहा कि आप लोगों ने बहुत बार मुझे कहा है, और मेरे प्रोग्राम के लास्ट वीक प्रोग्राम के बाद तो आपने विशेष तौर पर रुचि दिखाई और बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की है। मैं आभारी हूँ। अगर आप इस बारे में और भी बात करना चाहें तो आप मेरा फीडबैक नंबर जो अभी प्रोग्राम की समाप्ति पे आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा उसको नोट करें, उसके ऊपर आप कॉल करें, बात करें। और अगर किसी कारणवश आपकी मैं कॉल नहीं ले पाऊँ तो अपना नंबर ज़रूर छोड़ें, जिससे हम आपको खुद कॉल करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें ताकि आपके लिए जो भी हेल्प हो पाए वो हम आपके लिए करें। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो उनके को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट है वो है मून। चंद्रमा सबसे गतिमान जो प्लैनेट गिने गए हैं। सितारा जो है वो तारा सबसे तेज गति से चलने वाला सितारा, और पानी के साथ उसका गहरा संबंध रहता है। ऐसी दिशा में अगर आप देखेंगे, आप पूजा स्थल बना लेते हैं तो आप खुद ही सोचिए, जहाँ पे ठहराव है ही नहीं, जिसका काम ही है गति से तेज चलना, और उस अवस्था में आप सोचते हैं कि आपका मन एकाग्र नहीं होता, तो भाई मन एकाग्र होगा कहाँ? आपने दिशा को इस तरह से चूज़ कर लिया है जिसमें खाली लहरें ही लहरें हैं जो उठती और बैठती रहें, जिसमें आपका मन परेशान रहता है। सो इस दिशा में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस दिशा में आपके घर में जो सेफ वगैरह होनी चाहिए जिससे आपके धन की वृद्धि होगी। ये बात भी बिल्कुल बेबुनियाद सी है। इसके लिए हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं पहले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो पंडित जी। जी। माय डेट ऑफ बर्थ इज 16 अक्टूबर 67. ओके। Initial is H. Okay. Time of birth is 10:55 a.m. 10:55 a.m. and place of birth? Kampala. Kampala. Okay. Uganda, Kampala. Uganda, Kampala. Okay. जी, आपने बताया कि आपका नाम H से शुरू होता है। 16th of the 10th 1967
10:55 AM आपका जो बर्थ टाइम है। कंपाला आपने कहा है कि युगांडा का आपका बर्थ है, ठीक है जी? ओके, ठीक है जी, धन्यवाद इन्फॉर्मेशन के लिए। और अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या इसमें हम निकाल के ला सकते हैं। जी बताइए, आप कितने, 5, कम से कम 4-5 बहन भाई हैं या इससे भी ज़्यादा? Sorry? Anji? हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यू हैव? 2 brothers and 1 sister. सो टोटल 3 हुए आप? Yeah, 4 in total. हाँ, 4 इन टोटल, 4 या 5? 4 और 5 ही दिखा रहा है। अगर 4 इन टोटल इंक्लूडिंग यू देन 4। Yes, yes. ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में, उसके बाद फिर आपका जो भी सवाल होगा उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम मेक श्योर कर लूँ। अच्छा ये बताइए, क्या आपका कोई दादा, परदादा, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये काफ़ी किसी अच्छे बिजनेस में या किसी अच्छी पोस्ट पे इन्होंने वहाँ पे काम किया? दे आर वेल नोन ओवर देयर? No, they went from India to Africa. They worked for East African Railways. Then otherwise, I don't know then for the other grandparents. Okay. What about your father? Father is retired. He's a draftsman, architect. Okay, that's fine. He went from India to Africa when he was very young, so he done quite well. Okay, that's good. अच्छा एक और मेरा सवाल बताइए, क्या आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आई है? क्योंकि इसमें एक चार्ट दिखाई दे रहा है जैसे कोई बच्चा मिसिंग है, जो आपसे दूर रह रहा है, ऐसा कुछ हुआ है कुछ, या कोई बच्चा लॉस हो गया, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? Anything like that? Yeah, the problem is जो मेरी बीवी है वो बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो जितना बच्चा वो अपने साथ लेके जाना चाहती है। Okay, that's fine. एक साल का है। ठीक है। वो प्रॉब्लम करती है। ठीक है। What is your question actually? What you want to know about that? That's what I want to know about. Okay, you want to know about your children. It's a male or female? Male. Male. So unfortunately, if your child is male, then I think she becomes successful to take him with her, to be honest. आप क्या करना चाहते हैं? आपकी कुंडली में एक बच्चा मिसिंग दिखाई दे रहा है मुझे, एक बच्चा कम से कम तो दिखाई दे रहा है। नहीं, पहले she had a miscarriage हुई थी। जी। 2 वर्ष पहले। नो, मिसकैरेज जो होता है वो कितने मंथ का हुआ था ये बताइए आप? कुछ विद इन फ्यू वीक्स और आफ्टर 3 मंथ? About 3 months, after 3 months. आफ्टर 3 मंथ, ओके। अगर 3 मंथ हुआ है तो देन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि हम इसमें कुछ आपकी हेल्प कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का जो चार्ट है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का लॉस होना, चाहे वो मिसकैरेज हो, चाहे अबॉर्शन हो, या फिर वैसे ही कहीं आपसे दूर चले जाए, और कोई भी रीज़न रहे उसके बारे में। अगर आपके ऑलरेडी 2 बच्चे ऐसे हो चुके हैं और आप कहते हैं कि अराउंड 3 मंथ का मिसकैरेज हुआ है, तब कुछ पॉसिबिलिटी स्टिल है आपके लिए जो आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं। ठीक है, अभी क्या है उसका, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, किस तरह से आपकी पोजीशन क्या है, इसको क्लियर कर दें, फिर मैं देखता हूँ आपके लिए क्या हेल्प कर पाऊंगा। अभी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਦ ਹਰ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ? ਸੌਰੀ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸੌਰੀ, could you repeat it? ਯਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਔਨ ਮਾਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ, ਇਟਸ ਮਚ ਬੈਟਰ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ मी एज वेल।
Hello. Hello. Yeah. Yeah. Sorry. If you can call me on my feedback number, Okay, I will. then it's good for you and me too. Yeah, I'll do that. because Yeah. anyway- The number is coming on the screen just after 1 or 2 minutes. Then please note that number and call me back. I will then. Okay. Thank you. Thank you. Take care. Take care. Bye. दोस्तों कई बार ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जिस तरह से इनका सवाल जो बच्चों का, जैसे मैंने कुंडली ने बताया कि बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई मैटर दिखाई दे रहा है, मिसिंग दे रहा है, तो इसमें उनके लिए या मिसकैरेज से बच्चे ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं और साथ ही साथ जो बच्चा अभी है, तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा कई बार चीज़ें बन जाती हैं जिसकी वजह से आपका कसूर भी नहीं है, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन जो है, जो ग्रहों का अपना प्रभाव है, वो आपके जीवन के ऊपर इस तरह से प्रभाव डालता है जिसकी वजह से अच्छे भले परिवार में अच्छी खासी चीज़ें चलते हुए आप लोगों को परेशानियां आ जाती हैं। और हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को ही ढूंढने की और उनमें आपके लिए जो कोई हेल्प बन पाए उसको करने की। तो इन भाई साहब से अच्छा ही होगा कि अगर ये ऑफ एयर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों मैं बात कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, तो उसमें चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहता है। चंद्रमा एक चलायमान ग्रह है जो बहुत तेज गति से, तीव्र गति से जो है वो चलते हैं, जहाँ पे पानी का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप धन की स्थिति वहाँ रखेंगे तो धन ऐसा होगा जो कभी आएगा तो कभी जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें बताया गया है कि इस डायरेक्शन में आप अपनी सेफ या अपनी सेविंग जो है, या अपने घर में इस तरह से कुछ प्लान करें जहाँ पे आपको वो बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल बेबुनियाद सी बात वहाँ पर दिखाई देती है। लॉजिक को समझने की कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। वहीं बहुत से लोग, आपने पिछले शो के बाद जो मुझे कॉन्टेक्ट किए हैं उसके लिए धन्यवाद। आपने कहा कि हमने जो अपने घर में धर्म स्थान है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना रखे हैं, उसका क्या हुआ। तो मैं अब आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो धर्म स्थान है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसको वहाँ से आपको मूव करना चाहिए। और इसके अलावा एक और बड़ी बात मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। मोस्टली मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजर या वास्तुशास्त्र करने वाले लोग हैं वो हमेशा भाई जो हैं वो कहते हैं कि आपका अगर घर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का हो, आपका अगर मेन डोर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो ये आपके लिए भाग्यवर्धक है। मैं बता दूं कि अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के घर आपके होंगे तो आप बच्चों से हमेशा परेशान रहेंगे। आपके बच्चों को आए दिन वो मुसीबतें, या उनकी वजह से आपको वो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जिसको आप बाद में पछताएंगे कि ये आखिर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या है। चंद्रमा जो हमारी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करता है, और ये माना जाता है कि वास्तु का जो देवता है, जो एक भूमंडल हमारा जिसके हम अधिपति होते हैं, उसका अगर एक डाइट ही बना लिया जाए तो ये दिखाया जाता है, वास्तुशास्त्र में दिखाया गया है। अगर आप कहीं मैगजीन में या वैसे भी आप नेट पे भी कभी उसकी सर्च करते हैं, ऑनलाइन अभी कभी देखते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि जो वास्तु का व्यक्ति जो है, देव है, उसका सर आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देता है। भाई अगर मेरे सर पे कोई 2-4 कुछ मार दे, आपके सर पे 2-4 किलो वजन ज़्यादा आ जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि आप वहाँ रिलैक्स रहेंगे? आपके सर के ऊपर अगर वजन रहेगा तो जब आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का डोर रहेगा तो आप हर समय वहीं से निकलेंगे और वहीं से अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे, तो हर समय उस डोर के ऊपर आपकी पहले दस्तक होगी, जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो आपका बुरी तरह से ग्रसित हो जाएगा। तब आप कहेंगे कि ये कैसे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लिया हुआ घर भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। भाई बात को समझना होगा। चंद्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जुड़ी हुई जो ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके अंदर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो चंद्रमा आपको प्रदान करता है, जिसमें शांति सबसे बड़ी चीज़ है, जिसमें आपको धैर्य बनाए रखना है। अगर वो अच्छी स्थिति में है तब इस स्थिति में आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के जो घर हैं या उससे जुड़ी हुई जो कुछ चीज़ें उनका लाभ हो सकता है। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में घर तो जरूर नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का है तो डोर कम से कम इस तरह से उसका हो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बिल्कुल ऊपर ना हो, जिससे आपके सर के ऊपर एक वजन सा बना रहे। तो इस तरह से ये सारी जो दिशाएं हैं, फिर हम घूम के फिर ईस्ट डायरेक्शन पे आ जाते हैं जिसके ऊपर हमने लास्ट वीक बात की। तो इस तरह से 8 जो दिशाएं हैं हमने देखी हैं जिसमें अलग अलग ग्रहों का प्रभाव है इसमें। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने वीनस के बारे में बात नहीं की, मरकरी के बारे में बात नहीं की। ये 2 प्लैनेट इसमें छूट गए, बाकी 7 के साथ, जिसमें 5 ये कहूँगा 4 पूर्ण ग्रह, 2 शैडो प्लैनेट और 1 सब प्लैनेट जो मून है उसकी मैंने बात की। अभी वीनस और मरकरी इसमें कहीं अछूते रह गए। वीनस का प्रभाव आपके घर में हर कॉर्नर में रहेगा। क्यों? घर की लक्ष्मी ये कहा जाता है कि औरत होती है, तो आप किसी भी कॉर्नर में अगर आपकी वीनस आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपकी पत्नी, आपके घर की लक्ष्मी, उसमें सुख समृद्धि कारक होगी। अगर
उसमें बाकी ग्रहों का कॉम्बिनेशन या वीनस के साथ उसका कमज़ोर संबंध हुआ या वीनस खुद कमज़ोर हुआ, तो आप किसी भी दिशा में घर ले लें, ये आपके लिए अशुभकारी ही रहेगा। बुध की बात करें तो बुध एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर जो सारे चीज़ें जो हैं घूमती हैं, एक ऐसा चक्र है। तो बुध को हम, मरकरी को हम आपके घर का सेंटर मानते हैं, जिससे सारी दिशाएं जो हैं अपने अपने 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180, 360 एक दायरे में घूमती हैं। इसके जो एंगल्स हैं जो हमारे ऊपर विशेष प्रभाव डालते हैं। बुध और वीनस ये दोनों एक ऐसा बैलेंस बनाए रखते हैं जिसमें हमारे घर परिवार की सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। इसके बारे में आने वाले बुधवार आपसे बात करूंगा। अभी समय हो रहा है समाप्त, आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा शुक्रवार। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।